आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे एंगल क्या है, ए एंगल है, टेन स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, टेन ए कोट है, टेन स्क्वायर है। यहाँ एंगल क्या है, एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जिसमें एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये क्या है, एलएचएस साइड है। इजिकल टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये मिडिल वैल्यू है। इजिकल टू टेन स्क्वायर है, ये आरएचएस राइट हैंड साइड। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को, हम पहले प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के, फिर जो मिडिल वैल्यू है 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को हम आरएचएस मतलब टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एलएचएस साइड। एलएचएस साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है। ये हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर है। अब हम जानते हैं सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन कॉस है। और कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर अपॉन सेक की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन का यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है टेन ए के इक्वल। टेन ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए अपॉन कॉस है। तो यहाँ क्या स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए एलएचएस को हमने सोल्व करा और आरएचएस की वैल्यू हमने प्राप्त की, टेन स्क्वायर है। तो हमने एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया है। एलएचएस को हमने आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम मिडिल टर्म को लेंगे 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को हम प्रूफ करेंगे टेन स्क्वायर ए के। अब हम मिडिल टर्म को लेंगे 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर को हम प्रूफ करेंगे टेन स्क्वायर ए के। अब आप देखिए हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस टेन है और कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन टेन है, ये क्या है इसका होल स्क्वायर।
अब देखिए यहां हम एलसीएम ले सकते हैं, यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 है अपॉन, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10a, यहाँ आ जाएगा 10a एलसीएम। अब देखिए यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं हम, 10a को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 है 10 का ऊपर से करेंगे कितना आ जाएगा 10a माइनस 10a को किससे मल्टीप्लाई करें 10a है, 1 से 1 को ऊपर तो -1। अब यहाँ क्या है इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हमने करा। अब देखिए यहां से अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 है, तो यहां से हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन कॉमन लेने पर ऊपर तो क्या है 1 माइनस 10 है अपॉन, यहां से अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 10a अपॉन ये 10 है, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसका क्या है, ये पूरा क्या होल स्क्वायर है, यहां पे क्या पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 10 है। अभी देखिए ये रेसिप्रोकल होगा, ये कितना है, अब यहाँ क्या माइनस 10a माइनस 10a अपॉन यहाँ क्या 1 माइनस 10 है, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस 10 है से 1 माइनस 10 है, अंदर क्या बचा हमारे पास माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 का करेंगे तो 10 स्क्वायर a। तो हमने मिडिल टर्म को सोल्व करते हुए, मिडिल टर्म को हमने सोल्व करते हुए हमने किसकी वैल्यू प्राप्त करी, आरएचएस की वैल्यू प्राप्त करी। तो एलएचएस इज इक्वल टू मिडल वैल्यू इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू आरएचएस। इसको हमने सोल्व करा, पहले हमने क्या करा एलएचएस को सोल्व करा, एलएचएस को सोल्व करके हमने किसकी वैल्यू प्राप्त करी आरएचएस की वैल्यू प्राप्त करी, फिर हमने मिडिल टर्म को सोल्व करा और वैल्यू किसकी हमने प्राप्त करी 10 स्क्वायर, मतलब आरएचएस की वैल्यू हमने फाइंड करी। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।